भगवा अपने आप को पहन रहे हैं, स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, बेइज्जती हमारे जैसे साधुओं की हो रही है। तो आप लोगों को करना चाहिए कि हाँ, नकली साधु क्यों भीख मांग रहे हैं दुकान दुकान, आजकल भगवा पहन के अपने आप। हमारे गुरु मूर्ति बदनाम होती है। हम तो सबको जूना अखाड़ा की ओर से आमंत्रित करते हैं कि जहां भी जो भक्त है, श्रद्धालु है, सभी आए, एक बार कुंभ में संतों का दर्शन करे, गंगा मैया का स्नान करे। जिसने कोई तीर्थ नहीं किया, उसने अगर एक बार कुंभ का मेला कर लिया तो मानो सर्व तीर्थ उसका हो जाता है। और करोड़ों की संख्या में आते हैं भक्त लोग और आते हैं, दर्शन करते, अपने जीवन का कल्याण करते। और हम सबको आमंत्रित करते हैं, समय को देखते हुए आए और गंगा मैया में डुबकी लगावे, संतों के सरोवर में डुबकी लगाए, अपने जीवन का कल्याण करें। जूना अखाड़ा तो जूना, जूना अर्थात मतलब सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित है। तो ये तो जूना अखाड़ा सबसे बड़ी फौज है, सनातन की सबसे बड़ी रक्षक फौज है। और जूना अखाड़ा अनगिनत संत है, जिसमें नागाओं की फौज है, हर समय से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहते हैं, धर्म के लिए, देश के लिए। तो ये जूना अखाड़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए हुए आदि कालों से ये चला आ रहा है, जो सनातन के प्रतीक माना जाते हैं। अखाड़ों से ही सनातन है। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और अभी हम महाकुंभ में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के छावनी में पहुंचे हुए हैं और दो महात्मा जी हमारे बगल में खड़े हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा जूना अखाड़े के बारे में, थोड़ा बहुत जो कुछ ये बता सके। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए। आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम गिरनारी बाबा मिट्ठू गिरी कहते हैं। हम हरिद्वार से हैं, रहते हैं हरिद्वार में ही, परंपरा है। और आप पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहूँगा? महाराज जी, आप किस अखाड़े से जुड़े हैं? हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं अभी। अच्छा, जो आप ये इस भेष में जो आप आए हैं, तो आपको ये भेष धारण किए हुए कितना दिन हो गया? ये हमारा हो गया 2001 से अभी तक हो गया। 2001 से है। तो महाराज जी, आपकी उम्र तो देखने में कोई ज्यादा नहीं लग रही है अभी। कितना है आप बताइए? मेरे हिसाब से यही 35 से ज्यादा तो नहीं होगा। 35 से यही है। 35 है ना? बच्चे में हम चढ़े हुए हैं, गुरु लोग दान में दे दिए। तो 24 साल से तो आप इस भेष में हैं। हाँ। मतलब कितनी आयु के थे तो आपने अखाड़ा में सम्मिलित हो गए? छोटा ही थे, हमने उतना ज्ञान नहीं है। 10-11 साल के। तो महाराज जी, कुछ जूना अखाड़े के बारे में बताएंगे। जूना अखाड़ा आखिर पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों है? इतना प्रसिद्ध है कि गुरु मूर्ति सभी हैं, साधु संत है, प्रसिद्ध रहेगा ही। सभी साधु संत आते हैं, पूरे भारत में साधु संत हैं, प्रसिद्ध है। हम क्या अखाड़े के साधु हैं। अगर आजकल नकली घूम रहे हैं, भगवा अपने आप को पहन रहे हैं, स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, बेइज्जती हमारे जैसे साधुओं की हो रही है। तो आप लोगों को करना चाहिए कि हाँ, नकली साधु क्यों भीख मांग रहे हैं दुकान दुकान, आजकल भगवा पहन के अपने आप। हमारे गुरु मूर्ति बदनाम होती है कि कहीं भी पैदल पहले साधु घूमते थे, पहले पैदल में भी रमत साधु संत रमत करते थे। तो आजकल रमत में आजकल दूसरा समझते हैं कि कोई हमको लोगों को पूछता है नहीं। पहले साधु संतों को सब पूछते थे, आजकल कोई पूछने वाला रोड पर है नहीं। चलते समय तो पहले पैदल चला जाता था साधु संतों में, तो पैदल में सब कोई पूछता था। आजकल उनके देखा देखी कोई साधु हम लोगों को पूछता नहीं है। साधुओं को कोई पूछता नहीं है। गलत आचरण वो लोग कर रहे हैं। गलत आचरण कर रहे हैं आजकल भगत। आजकल धर्म एक है, आजकल मुसलमान लोग ज्यादा हिंदुओं को कुछ कर रहे हैं, कोई करने वाला है नहीं। हमारा मोदी सरकार है, वो थोड़ा कर रहे हैं, तो हमारे मोदी सरकार की हम भी मानता कर रहे हैं। कभी हमारे पास भी मोदी सरकार आए तो उनको भी हम आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपने सही कर रहे हैं भारत। तो ये जो लोग साधु का भेष धारण करके सड़क पर इधर उधर घूम करके भीख मांग रहे हैं, उन लोगों से आप लोग नाराज हैं? हाँ, हम लोग नाराज हैं। क्यों भीख मांग रहे हो? गुरु मूर्ति नहीं हो तुम लोग, गुरु मूर्ति नहीं हो। बेइज्जती हमारे साधु संतों को हो रही है, रमत करने वाले हमारे रमते राम साधु हैं, उन्हीं की वजह से बेइज्जती हो रही है। आजकल कई घूम रहे हैं स्टेशन पर, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, जैसे कहीं तीर्थ पर मेला खत्म हो जाए तो इनमें साधु वो नहीं आएंगे, अभी नकली नहीं आ पाएंगे अभी। बाकी जब हम लोग चले जाएंगे तो सब देखना नकली आ जाना चालू हो जाएंगे। फिर भी महाराज जी, हम लोग उधर से आ रहे थे जब मुख्य द्वार से, तो सड़क पे 2-4 साधु भेष में ऐसे भीख मांग रहे थे। 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए। हमने ध्यान नहीं दिया हम कि हाँ असली है कि नकली है। असली होता तो हमारे जैसे साधुओं में रहता, और हमारे साधु संतों में भी कोई भीख मांग रहा है, देख रहे हो कोई
सभी तरफ देख लो, नहीं इधर तो सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं। सब गुरु मूर्ति एक है, तो- गुरु एक मूर्ति तो- कोई भीख नहीं मांगती है। आजकल नकली भीख मांग रहे हैं, उनके वजह से हमारी धर्म को और भगवा धर्म को खराब हो रहा है आजकल। उनके वजह से धर्म को हमारे खराब हो रहा है, गलत संदेश जा रहा है और असली साधु संतों के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। असली साधु संतों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता है, विश्वास घटता जा रहा है। घटता जा रहा है आजकल। आजकल विश्वास भी घटता जा रहा है। ना तो हमारे साधु रमत करते थे पैदल तो सब सही रहता था। हाँ। तो गुरुजी आप आज ही आए हैं क्या यहाँ पे महाकुंभ? हमारे हुए हो गया 10 दिन हो गया होगा। गुरुजी महाकुंभ के बारे में कुछ बताते हैं हमारे दर्शकों को। हाँ, बताइए। महाकुंभ कब लगता है, कितने दिनों पे लगता है? देखिए कुंभ के बारे में तो जैसे साधु संत में लगवाएंगे वैसे ही लगता है। कुंभ अब लगना ही चालू है, समझ लो। अभी खाली टेंट लगना बाकी है, ना तो कुंभ लगना चालू हो जाएगा। तो अभी अगले जनवरी से सब तैयार मिलेगा आपको। गुरुजी ये महाकुंभ जो है कितने वर्षों में लगता है? 12 वर्ष में एक जगह, एक वर्ष 12 वर्ष में लगता है। हर 12 6 साल में इधर उधर मनवाता ही रहता है। 6 साल में। 3 साल के, ये 3 साल गया। अब इसके बाद नासिक आएगा, नासिक के बाद उज्जैन आएगा, अच्छा, उज्जैन के बाद फिर हरिद्वार आएगा। नहीं हरिद्वार नहीं, यहाँ के बाद फिर हरिद्वार आएगा। फिर हरिद्वार आएगा। हाँ, तो आप तो हरिद्वार में ही रहते हैं ना? हरिद्वार में ही रहते हैं हम। तो हरिद्वार में आपका वहाँ पे कोई मठ मंदिर है कि या कुछ क्या? नहीं, हमारा मठ मंदिर नहीं है। हम जैसे हम अखाड़े में, हमारा अखाड़ा है भैरव बाबा का अखाड़ा है, तो वहाँ रहता हूँ। मठ मंदिर बनवाने के देखता हूँ, आजकल कोई देने वाला नहीं है। भगत की हाँ बाबा जी यार जमीन लो दान में, यहाँ बैठो आश्रम बनवाओ, कोई आजकल देने वाला नहीं है। आजकल जो बन गया भारत में मठ मंदिर, न तो आजकल कोई किसी के देने वाला जमीन नहीं है। देने वाला है महाराज नहीं है। अच्छा, आपको साधु भेष में आए हुए, इस भेष में आप बचपन से ही आ गए हैं क्या? हाँ 3 साल हो गए। अभी 3 साल हुआ है। अच्छा, 3 साल पहले क्या करते थे आप? आरती पूजा करता था, छोटा था। आरती पूजा करते थे। साफ सफाई भगवान की सेवा। अच्छा, आप भी रहने वाले हरिद्वार के ही? नहीं हम ना राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर से आपको? जोधपुर अच्छा अच्छा, आप वहाँ रहते हैं? तो आप भी हरिद्वार में ही रहते हो? नहीं जोधपुर में। इनके साथ रहते हो कि आप जोधपुर में रहते हो? जोधपुर में रहते हैं। तो इनसे कैसे परिचय है गुरुजी से? सब गुरु भाई अपने। अपने सब प्रेमी में परिचय होते ही रहते हैं। अच्छा, गुरु भाई हैं। साधु बनने के बाद साधु में ही परिचय होता है। तो आप साधु भेष में आए तो आपके माता पिता आपको कुछ नहीं बोले? नहीं बोले। वो भी इसी परंपरा में है क्या? वो भी पूजा पाठ करते हैं? हाँ तो है, उन्होंने दान दे दिया बाबा के, लो बाबा जी केला बनाओ। हाँ जी। तो आप पूरे जीवन अब इसी वेश में रहोगे? जी। अच्छा, तो इसमें आने के बाद आप इसमें जब ज्वाइन किए हो, जुड़े हो जब से, तो कुछ इसमें आपको सिखाया गया है कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है? गुरु लोग सिखाते हैं। जय गिरनारी। सिखाते हैं? हाँ रोज क्या सिखाते हैं? कैसे किससे बात करनी, क्या होता है, क्या आरती पूजा कैसे करनी, भगवान की पूजा कैसे। कोई मंत्र वंत्र कुछ याद कराए हैं गुरुजी लोग? हाँ याद करते हैं। सब याद करते हैं। याद करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई एक श्लोक या मंत्र कोई छोटा सा सुनाइएगा तो 1-2 लाइन का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अच्छा, बहुत, ये तो अभी बहुत अच्छी इनको शिक्षा मिल रही है और आने वाले समय में इनकी ज्ञान और बढ़ती चली जाएगी। और अभी तो बहुत छोटा उम्र है, कम उम्र है। संस्कार नहीं हुआ हमारे महाराज को, संस्कार हो जाएगा तो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। अभी से इन लोगों को अब ट्रेंड किया जा रहा है अभी। हाँ? अच्छा, ठीक है महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपके चरणों में आप हमारा भगत बन गए पक्का। बन गए पक्का। हाँ, चेला बन जाओगे। आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, बढ़िया आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है महादेव का। आप इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हो, आप हमेशा याद करोगे। आज से आप गुरुमुखी भगत हो गए। जय हो। तो अभी आपने देखा, पिछले वीडियो में मैंने जूना अखाड़े के महात्मा जी से बात किया था और अभी जूना अखाड़े के छावनी में ही हम लोग घूम रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे संत महात्माओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और कुछ दिनों के बाद ये पूरा भर जाएगा। कई एकड़ में ये जगह फैला हुआ है और इसी कड़ी में एक और महात्मा जी हमारे साथ मिले हैं। ओम के मंत्री श्री ये खुद अपना परिचय भी दे देंगे। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण, नमो नारायण।
श्री महंत चैतनपुरी जी, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंत्री। देखिए, ये तो गंगा का किनारा और गुरु का द्वारा, जिस जीव को गंगा मैया का किनारा मिल जाता है और गुरु महाराज की शरण मिल जाती है कि गुरु का द्वारा जिसके लिए खुल गया, और गुरु का द्वारा गंगा का किनारा, वो जीव डूबे नहीं मज धारा, उस जीवन का यानी सदा कल्याण ही कल्याण होता है। और गुरु विमुख जीव एक यूं मानो कि अज्ञान की तरह एक झाड़ी में भटकता रहता है, जिसको कहते हैं 84। 84 को यहाँ काटने वाले गुरु ही होते हैं। और गुरु जो होते हैं वो सिर्फ सन्यासी साधु संत, जिनको गुरु परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो 13 अखाड़ा स्थापित किया है, जिनके अंदर सनातन के अनुसार वेद परंपरा के अनुसार गुरु शिष्यों की परंपरा चलती है। उसमें ही गुरु शिष्य तो गुरु बिन तरे नहीं बहुनिधि से पारा, या मृत्यु लोक से तारने वाला एक गुरु ही होता। गोविंद भी साक्षात यानी पार ब्रह्म भी यहाँ आए मनुदेह धारण कर रखे, तो उनको भी गुरु धारण करके गुरु कृपा से ही वो यहाँ से नर से नारायण बन के गए हैं। तो ये कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, सबसे बड़ी संस्कृति होती है। इसको देख करके हमारी आने वाली पीढ़ियां, आप जैसे मीडिया के द्वारा जहां भी है वहां से वो देखते हैं, तो एक सनातन संस्कृति को समझते हैं कि हमारी पवित्र कितनी संस्कृति है, कितना पवित्र वातावरण है, और किस प्रकार की हमारी गुरु परंपरा है कि जो हम साधु संत से जुड़े, जिनको यहाँ संतों का संग मिला वही मानव कहलाए, बाकी सब दानव हो गए। तो सबको मानव की गिनती में जन कल्याण के लिए साधु संत अपने सभी को अपना परिवार समझ के, सबके कल्याण की भावना को समझ के ये धर्म ध्वजा लहराते हुए और यहाँ प्रयाग की नगरी में गंगा मैया की गोद में अपने जप तप पूरा कुंभ मेला करेंगे और सबकी कल्याण की भावना करेंगे। जिनका जब तब की शक्ति, वहां देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वहां तक पहुंचेंगे जो उनका आत्म बल बना रहे, आत्म विश्वास बना रहे, और वो आतंकवाद से यानी आप सामना कर सके, उनसे विजय हो सके। क्योंकि वही तो एक फौजी है कि जो अपने सामने काल को देखते हुए भी काल के मुंह में मुंह डाल के बैठे हैं, आंख में आंख डाल करके। तो उन सबके लिए, देश की रक्षा के लिए, जितने भी देश धर्म की रक्षा चाहते हैं, उनके सबके कल्याण के लिए, उनके सबका आत्म बल विश्वास बढ़े, उनके लिए हमारा जप तप। गुरुजी, इस बार के महाकुंभ में सरकार अनुमान लगा रही है कि 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे और संगम में अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए डुबकी लगाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और देश के जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके जीवन में कल्याण हो, इसके लिए आप क्या कहना है? जी, सभी के लिए हम तो सबको जूना अखाड़ा की ओर से आमंत्रित करते हैं कि जहां भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु है, सभी आए, एक बार कुंभ में संतों का दर्शन करे, गंगा मैया का स्नान करे, तो वो देखे कि कुंभ क्या चीज होती है, हमारा सनातन क्या चीज होती है, और समय को देखते हुए आए। जिसने कोई तीर्थ नहीं किया, उसने अगर एक बार कुंभ का मेला कर लिया तो मानो सर्व तीर्थ तो उसका हो जाता है। और करोड़ों की संख्या में आते हैं भक्त लोग, और आते हैं, दर्शन करते, अपने जीवन का कल्याण करते। और हम सबको आमंत्रित करते हैं, समय को देखते हुए आए और गंगा मैया में डुबकी लगावे, संतों के सरोवर में डुबकी लगाए, अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि सबसे बड़ा महाकुंभ होता, ऐसा अवसर बड़े योग से, बड़े पुण्य कर्मों से उसको मिलता है। तो सब आए, उनको डुबकी लगाना चाहिए, और हम सबको आमंत्रित करते हैं। समय को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए, शासन प्रशासन सब व्यवस्था में लगे हैं, और सब व्यवस्था बढ़िया से चल रही है कि किसी आने वाले को असुविधा ना हो। तो गुरुजी, आप लोग यहाँ पे तो महाशिवरात्रि को जो अंतिम शाही स्नान होगा, उस दिन तक तो आप लोग यहाँ पे रहेंगे? नहीं, यहाँ हमारा शाही स्नान 3 होगा, जिसको राजसी स्नान कहा गया। शाही स्नान पूर्व शब्द था, वो बीच में लगाया गया था, बल्कि राज ऋषियों का है, तो राजसी स्नान है ना, ऋषि मुनियों का है। तो राजसी स्नान हमारा 3 ही होगा। जो पहला होगा 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, और फिर मौनी अमावस्या को, और फिर बसंत पंचमी को, 3 फरवरी को। उसके बाद में फिर यहाँ से जूना अखाड़ा सन्यासी अपने काशी पहुंच जाएंगे। काशी पहुंच जाएंगे। तो स्नान मतलब 3 ही है? महाशिवरात्रि का काशी में करेंगे सब। आप लोग करेंगे? तो बाकी जो श्रद्धालु आते हैं वो उनके लिए पर्व स्नान शिवरात्रि तक यहाँ चलता रहेगा। पर्व स्नान, एकादशी है, पूनम है, माघ पूर्णिमा, ऐसा सब पर्व स्नान चलता रहेगा महाशिवरात्रि तक यहाँ। और हम तो जाते आए सब, लेकिन स्नानों के बीच में आए, आपके
चैनल के माध्यम से हम भक्त लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि शाही स्नान में ही पहुंचे, नहीं, गंगा मैया भी कभी चाहती है कि मेरा भी स्नान में स्नान हो, तो संतों के गंगा में स्नान करते, गंगा संतों के शरणों में स्नान करती, ताकि गंगा भी फिर पावन हो जाए कि वापिस आने वाले का कल्याण कर सके। तो यानी इसलिए बीच बीच में आए, शाही स्नान पे आने की उम्मीद ना रखे, ठीक योग्यता अनुसार आ भी सकते, लेकिन ज्यादा शाही स्नान में नहीं कि भगदड़ में वो फंसे, भगदड़ में वो हुए, नहीं, शांति से आवे, संत का स्नान हो जा, फिर शांति से भक्त लोग स्नान करें। संत के बाद में, गुरु के बाद में शिष्य लोग, भक्त लोग स्नान करेंगे तो उनका कल्याण। तो संतों का स्नान किस दिन हो? संतों का स्नान महाशिवरात्रि, ये मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और बस ये मौनी अमावस्या, तीनों शाही स्नान रहेगा, है ना, नांगा शाही स्नान जो होता है, बाकी पर्व स्नान महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। मुख्य ये 3 ही शाही स्नान रहेगा, है ना। गुरु जी, जूना अखाड़े के बारे में अगर कुछ बताते अगर दर्शकों के लिए। जूना अखाड़ा तो जूना अर्थात मतलब सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित है। तो ये तो जूना अखाड़ा सबसे बड़ी फौज है, सनातन की सबसे बड़ी रक्षक फौज है। और जूना अखाड़ा अनगिनत संत है, जिसमें नांगाओं की फौज है, हर समय से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहते हैं, धर्म के लिए, देश के लिए। तो ये जूना अखाड़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए हुए आदि कालों से ये चला आ रहा, जो सनातन के प्रतीक माना जाते हैं। अखाड़ों से ही सनातन है, और सनातन ही सत्य है, और सत्य से ही सनातन। गुरु जी, हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, चैनल से जुड़े सब दर्शकों और आशीर्वाद की कामना करते हैं। जो यहाँ पहुंचे, हम चाहते हैं यहाँ पहुंचे, यहाँ नहीं पहुंच पाए तो वहीं से टीवी माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी देख के वहीं से ध्यान में स्नान करें। हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद जब तब करेंगे, जो जहाँ है सबका देश का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगा।